सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, बीएस नर्सिंग वालों के लिए सीट अलॉटमेंट को लेके 3 गुना खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। आपका 3 यूनिवर्सिटी का एक साथ यहाँ पे सीट अलॉटमेंट का अपडेट आ चुका है। हर एक का जिक्र 1 बाय 1 हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला, जहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था आपका RUHS, ठीक है। दूसरा आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और तीसरा आपका MCC द्वारा ऑल इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे RUHS का देखो, जहां पे बिना किसी इंट्रेंस एग्जाम के आपका प्रवेश हो रहा था, मैंने आपको वीडियो के द्वारा बताया था। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा तो वह विद्यार्थी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सर अलॉटमेंट का डेट यहाँ पे 23 दिखा रखा है, लेकिन 23 को क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका सीट आवंटन RUHS का 23 अक्टूबर दिखा रखा है, जबकि ये निकल चुका है, आज 24 हो चुका है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि 23 को क्या था, 22 दूज, ठीक है। 22 दूज ऑल इंडिया में मनाया जाता है और कर्मचारी की छुट्टियां थी, तो इस वजह से आपका नहीं आ पाया। और आज आपका आ जाएगा किसी भी कंडीशन में। सीट आवंटन किस प्रकार से आपको देखना है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट के द्वारा घर बैठे। तो इसका तरीका क्या रहने वाला है मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको पहले तो आपका जो भी ब्राउज़र है उस पर आना है, ठीक है। आने के बाद आपको RUHS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना होगा। ये इस प्रकार का खुलेगा पेज, और यहां पे आपको दिखाई देगा CUET राउंड 3 का चॉइस फिलिंग का, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग तो आपकी खत्म हो चुकी है, अब तो आपका सीट आवंटन बाकी है। तो वो कहां पर आप देख सकते हो, तो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे RUHS CUET 2025, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा काउंसलिंग प्रोसेस राउंड 3 आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉगिन का ऑप्शन स्टेप 2। तो बेसिकली आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देगा। तो यहां पे आपको आपका रोल नंबर और आपका पासवर्ड डालना होगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन हो पाओगे। और जैसे आपका लिंक एक्टिवेट होगा, यहां पे सीट आवंटन का वो आपको दिख जाएगा। तो थोड़ा भी टाइम लगेगा, इवनिंग तक आ सकता है, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, और जैसे आपको कोई कॉलेज आवंटित हो जाता है तो फिर आपको उसमें ज्वाइन करना होगा। ज्वाइनिंग का डेट भी आ चुका है। हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार पहले ही कर लेना है, क्योंकि आपका सीट आवंटन RUHS का आज आने वाला है। बाकी के राज्यों का कब आएगा उसका भी जिक्र यहां पे अपन करेंगे। तो इसका तो कोई टेंशन आप ना लो, 23 को नहीं आया क्योंकि भाई दूज का त्योहार था, इस वजह से। अब यहां पे देखो आज आ जाएगा, अगर कोई टेक्निकल इशू ना हुआ हो तो। अब आपका 10वीं का 12वीं का मार्कशीट है, आपका जाति मूल है ओरिजिनल, और आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा एक, ठीक है। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना होगा। और आपका जो ये फीस का रिसिप्ट है, जो आपका अलॉटमेंट आएगा, ये सारे दस्तावेज आपको अलॉटेड कॉलेज में लेकर जाना है। कब जाना है उसका डेट भी ये रहने वाला है, 28 लास्ट है, ठीक है, 28 अक्टूबर 2025। तो ये तरीका रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, आज आपको मिल जाएगा आपका सीट का अलॉटमेंट। अब दूसरा आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये चैनल ऑल इंडिया वालों का है। ऑल इंडिया बीएस नर्सिंग की जानकारी आपको मिलेगी। तो यहां पे मध्य प्रदेश का देखो, तो मध्य प्रदेश का भी चॉइस फिलिंग ये चलेगा, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये 25 तक चलेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग 25 अक्टूबर, तो अभी ये होगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट का, वो 27 अक्टूबर को आएगा आपका मध्य प्रदेश का, 27 अक्टूबर को। तो मैंने आपका राजस्थान का भी बता दिया, वो राजस्थान का तो आज ही आ जाएगा, और मध्य प्रदेश का 27 अक्टूबर को, यह आपका फाइनल। फिर रिपोर्टिंग का चलेगा समय 28 से 31 तक। तो ये समय अभी बस यही है अलॉटमेंट का और रिपोर्टिंग का। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई परेशान आपको नहीं होना है। तो इसका भी अपडेट मैंने आपको साथ में बता दिया। अब आता है आपका ऑल इंडिया का।
जैसे कि आपका टॉप लेवल का जो कॉलेजेस है उसका कब आएगा, तो उसका भी चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये सभी के लिए रहने वाला, एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, बीएस नर्सिंग के लिए, है ना, पोस्ट बीएस नर्सिंग के लिए मध्य प्रदेश का। तो चलिए अब ऑल इंडिया का देख लो। तो ऑल इंडिया का देखने के लिए आपको एमसीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा, है ना। और अगर आपको मध्य प्रदेश का देखना है तो मध्य प्रदेश का तो आप डीएमई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे आप जाके देख सकते हो, डीएमई एमपी ऑनलाइन। यहां पे आपको दिख जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल में, और यहाँ पे जो भी लिस्ट आएगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये फर्स्ट राउंड का आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और स्टेट मेरिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ देखो, न्यू गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसका लिस्ट भी आ चुका है, तो इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है। तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, और अलॉटमेंट भी यहीं पे आपको देखना है। अब बारी आती है यहाँ पे ऑल इंडिया की। तो ऑल इंडिया के लिए आता है आपका मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो आपने बीएचयू के लिए, जिम्मर के लिए, एलएचएमसी के लिए, राकोन के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए जो फॉर्म भरा था उसका कैसे देखना है। तो उसका तो आ चुका है रिजल्ट, ये देखो आप, प्रोविजनल रिजल्ट। तो इस पे आप जाके देख सकते हो जिन्होंने भरा है। तो ये तरीका आपके लिए रहता है अलॉटमेंट देखने का वेबसाइट के द्वारा। और टेलीग्राम को फॉलो कर रखा है तो टेलीग्राम पे पूरा लिस्ट आपको मिल जाता है, तो आप यहां से ऑल इंडिया का देख सकते हो। जहां पर नीट के थ्रू हो रहा था, मैंने आपको वीडियो के द्वारा बताया था, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, उनको सब पता है कि कौन सा फॉर्म कब भरा गया था। मैंने फॉर्म के बारे में भी बताया था। और जो RHS में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था, किसी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, सर क्या एंट्रेंस एग्जाम के बिना भी क्या बीएस नर्सिंग में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, RHS ने ऑफर दिया था। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था उनको तो मिल गया था वीडियो, और उन्होंने अप्लाई भी कर दिया। अब अलॉटमेंट से पता लग जाएगा किसको मिला किसको नहीं मिला। तो ये फायदा रहता है सब्सक्राइब करने वालों को, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता, टेलीग्राम को फॉलो करने का कोई पैसा भी नहीं लगता। ये पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे फ्री में मैं आपको देता हूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा 2026 के लिए, क्योंकि 2026 के फॉर्म भी आने वाले हैं। ये सीजन तो गया 2025 का, अब बारी है 2026 की। तो अगर आप 2026 में एक गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हो तो भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आपको फॉर्म का अपडेट मिले, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, है ना, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, वो सारा जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का आ चुका है अपडेट, आज आपका अलॉटमेंट आ जाएगा मध्य प्रदेश का, मैंने आपको दिखाई दिया डेट, ठीक है। और ये ऑल इंडिया का आ ही चुका है, ये लिस्ट में आपको डाल दूंगा, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज का मैंने आपको अपडेट दिया। फिर भी किसी अन्य का चाहिए तो आप बता देना, और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल आपका है कि कैसे क्या करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। मैंने आपको बता ही दिया कि 10वीं 12वीं का मार्कशीट, और आपका जाति मूल, और आपका मेडिकल हेल्थ का सर्टिफिकेट, और एक एफिडेविट बनेगा कोर्ट में ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है ना, तो ज्वाइनिंग के लिए सारे दस्तावेज आपको बनवाने होते हैं। तो वो आप तैयार करके रखो डॉक्यूमेंट्स, ताकि कोई कॉलेज अलॉट हो तुरंत आप उसमें जाके ज्वाइन कर दो। कोई शंका है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।